मैं नितेश कुमार मिश्रा, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात यानी पहले जो विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, जिसमें एक का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, दूसरे का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ समाप्ति यानी सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो विश्व दो ध्रुव में बटा था वो अब एक ध्रुव में बट गया। यानी जो एक शून्यता का क्रिएशन हुआ, जो एक देखते हैं कि हर तरफ का जो एक शून्य वातावरण था, उसको भरने के लिए समकालीन दौर की महाशक्तियों में अमेरिका को चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं थी। फलतः बहुत सारे देश अमेरिका के साथ होते चले गए और अमेरिका का फैलाव विश्व में होता चला गया। यानी अमेरिका का राजनीतिक प्रभुत्व यानी राजनीतिक दबदबा बढ़ता चला गया। आर्थिक रूप से भी हम देखते हैं कि विभिन्न कंपनियों के माध्यम से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से किस प्रकार वो विभिन्न देशों में अपने प्रभुत्व को बढ़ाता चला गया है, सांस्कृतिक प्रभुत्व को बढ़ाता चला गया है। किस प्रकार अमेरिका को विभिन्न हॉलीवुड के फिल्मों में एक बहुत बड़ा नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। इस प्रकार जो अमेरिका का प्रभाव लगातार बढ़ता चला गया, उसको चुनौती देने का काम समकालीन दौर के किसी भी शक्ति में नहीं था। इसी प्रकार इसी कड़ी में इस लेक्चर में हम उसके सैनिक प्रभुत्व पर चर्चा करेंगे। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी सैन्य क्षमता में कटौती करने के बजाय वह उसका निरंतर विकास करता रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध में दो देशों के बीच में लड़ाई थी, वास्तविक लड़ाई न होकर लड़ाई का वातावरण के रूप में हमेशा लगता था कि लड़ाई हो जाएगा। तो वो समाप्त होने के बाद तो यह अवश्यंभावित था कि सैनिकों की संख्या में कटौती की जाए, लेकिन अमेरिका के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और लगातार सैन्य संख्या में बढ़ोतरी की जाती रही। इसका हम देख सकते हैं कि नाटो में जिस प्रकार पूर्वी यूरोप के कई भी देश आज वर्तमान में नाटो में शामिल है, सीटों में शामिल होते चले गए। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व को विस्तार करने तथा उसे कायम रखने के लिए दूसरे देशों में सैन्य शक्ति के प्रयोग का संभावित भय पैदा करना अमेरिका की समग्र राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया। यानी अपने राजनीतिक हित की पूर्ति के लिए वो सैन्य का भय दिखाता था, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए, अपने सांस्कृतिक हितों की पूर्ति के लिए वो सैन्य क्षमता का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करने लगा था। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के प्रतिद्वंदी वर्सा पैक्ट के समाप्त हो जाने के बावजूद नाटो का जीवित रहने का कोई औचित्य ही नहीं था। उसके बावजूद भी अमेरिका के द्वारा निरंतर नाटो का विस्तार किया जाता रहा है। यूरोप में अमेरिकी सैनिक सर्वोच्चता को कायम रखना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। चीन जैसी उभरती सैन्य शक्तियों पर दबाव बनाए रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। तीसरी दुनिया के समक्ष अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना भी कहीं ना कहीं अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का एक हिस्सा और नाटो को बनाए रखने के पीछे उद्देश्य रहा है। अगर अमेरिका सैन्य दृष्टि से भी मजबूत रहेगा तो अमेरिकी प्रभुत्ववाद को कोई चुनौती भविष्य में या वर्तमान में कोई प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। खाड़ी युद्ध की विजय तथा बाद में भी इराक पर की जाने वाली लगातार बमबारी, नाटो के नेतृत्व में यूगोस्लाविया पर बम वर्षा, पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में अमेरिकी सैनिकों व नए सैनिकों वीरों का जमावड़ा, वियतनाम पर हम देख सकते हैं 1970 तक लगातार कई दशकों तक अमेरिका सैनिकों का वहाँ रहना और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में जो युद्ध चलते उसे हम देख सकते हैं जो 1970 में चल रहे थे। नेशनल मिसाइल डिफेंस प्रणाली विकसित करने के प्रयास आदि अमेरिकी सैनिक प्रभुत्ववाद को प्रभावी बनाए रखने की सुनियोजित रणनीतिक प्रक्रिया के एक अंग रहे हैं। इस प्रकार शीत युद्ध की समाप्ति के बाद स्थापित अमेरिकी प्रभुत्व ने अपना सर्वाधिक उग्र रूप तीसरी दुनिया के देशों पर दिखाया है। तीसरी दुनिया के देशों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक जीवन से जुड़े विभिन्न पक्षों को अमेरिकी प्रभुत्ववाद की सघन छाया द्वारा लिया गया है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ विपरीत ध्रुवों का उभरना शुरू हो चुका है। यूरोपीय संघ की सुदृढ़ होती हुई एकता, जापान व जर्मनी का महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना, आसियान व ओपेक जैसे संगठनों की बढ़ती हुई भूमिका, नाम जैसे संगठनों की बढ़ती हुई भूमिका,
चीन का एक सैन्य व आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना तथा कई छोटे देशों द्वारा परमाणु हथियारों के विकास की क्षमता प्राप्त कर लेना आदि ऐसे संकेतक हैं जो निकट भविष्य में एक बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के निर्माण की संभावनाओं को मजबूती प्रदान करते हैं। तीसरी दुनिया के देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा G77, G15 नाम, अफ्रीकी एकता संगठन, दक्षेस जैसे मंचों से अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ अपनी आवाज़ को मुखर किया जाता रहा है। अतः नवीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दबावों के चलते अमेरिकी प्रभुत्ववाद के लंबे समय तक प्रभावी बने रहने की आशंका निरंतर क्षीण होती जा रही है। इस प्रकार हमने देखा कि अमेरिकी प्रभुत्व के सामने वर्तमान में अब चुनौतियां स्पष्ट रूप से दिखने लगी हैं। धन्यवाद।